कुएं का काम चालू था, कुएं में 2 मजदूर काम करते वक्त गिर गए। पानी ज़्यादा होने की वजह से गांव वालों ने कोशिश करे निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाए। फिर मैंने अकेले उतर कर अल्लाह की मदद से, मेरे हाथ से उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा, मुझे उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया जा रहा। असल में बिस्सी उठाने के धंधे। ये आमदार भी लेटर देता मेरी अड़ावा बैठक, MP भी लेटर देती मेरी अड़ावा बैठक, और अड़ावा बैठक के अंदर 50 लोग को साथ लाना, ये गैर कानूनी है। चेक हासिल करना, ठेकेदारों की लिस्ट देना कि इसके चेक निकाल दो, इसके चेक निकाल दो, और कमिश्नर पे दबाव बनाकर फंड, तो ये जिनको दोनों अवामी नुमाइंदे जो MLA बने वो मुंबई से फंड नहीं ला रहे, ये दिल्ली से फंड नहीं ला रहे, और कारपोरेशन को लूटने के धंधे। पहली बात है ना, तुम रिपोर्ट भेज रहे, सब कर रहे, वसूली बराबर कर रहे, और कभी ये हमारे काम करने के लिए कल 12 बजे से पावर बंद है। आज 12-24 घंटे हो गए ना, तुम्हारे पास कंपनी को तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ में तुम काम करा रहे। ये लोग ने ना वायर कट कर रहे, बोले दूसरे तक आ जाएंगे, दूसरे तक आए नहीं ना। चार्जशीट के बाद जो हमने बेल रखी थी हमारे वकीला ने, उस पर बहस मुकम्मल हो रही है। कल जो है एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब ये फाइनल आर्गूमेंट करेंगे 40 नंबर जो FIR हुई थी उसमें, और इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में जुमा तक फ़ैसला हो जाने वाला है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब जो फ़ैसला आएगा वो हमारे हक़ में होगा और तमाम ही लोगों की जामीन मंजूर होंगी। बुलवान जलाओ, 1 करोड़ के रोड में बुलवान जलाओ, 1 करोड़ के रोड में बुलवान जलाओ। ये पेपर है जो लीडर ने 1 करोड़ रुपया तुम्हारे महल्ले के नाम पे खा गया, आज उसका भांडा फोड़ा जाएगा और पेपर के साथ सबूत दिया जाएगा। बाबर होटल के पास में तमाम महल्ले के लोग बाबर होटल के पास आइए। आज बरोज मंगल 22/7/2025 आज मालेगांव शहर से 10 किलोमीटर दूर वजीर खेड़े में, कुकवाना शिवार वजीर खेड़े में एक हादसा पेश आया। सुबह 10 बजे के बाद एक कुएं का काम चालू था। कुएं का काम करते एक मजदूर, 2 मजदूर थे राजस्थान के, वो कड़ी का काम कर रहे थे कुएं में, कंक्रीट का, और काम करते करते कुएं का एक हिस्सा धसल गया और वो दोनों नीचे पानी में चले गए। पानी में धसल के गिरने के बाद वो पानी कम से कम 20 से 30 फीट था और उनका डूबकर हादसे का शिकार हो गए। उसकी इत्तला चौहान दादा ने हमारे पवार साहब को दी, और मालेगांव के एक मशहूर सोशल वर्कर खालिद एसके और ये शहर का एक सनापत नाम का एक सोशल वर्कर है, उन्होंने खालिद एसके को दी। पवार साहब ने, चौहान दादा ने और पुलिस पाटिल ने पवार साहब को दिया। एक टीम लेके मैं फायर ब्रिगेड की कारपोरेशन से, बैरागी साहब और हम 5-6 फायरमैन लेके आए यहाँ मौके वारदात पर। और जब हम यहाँ आए मौके वारदात पर तो देखा कि एक कुएं का काम चालू था, कुएं में 2 मजदूर काम करते वक्त गिर गए। पानी ज़्यादा होने की वजह से गांव वालों ने कोशिश करे निकालने की, लेकिन निकाल नहीं पाए। फिर मैंने अकेले उतर कर अल्लाह की मदद से तकरीबन 25 फीट पानी में रिस्क्यू कर सर्च काम शुरू किया गया, और रिस्क्यू कर दोनों को सर्च कर कम से कम 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 25 फीट पानी से अल्लाह की मदद से दोनों को निकाला, और अभी दोनों को निकाल कर चौहान दादा के ताबे में दिए। अभी पुलिस पाटिल और चौहान दादा के ताबे में दिया और दोनों बॉडी सिविल हॉस्पिटल रिफर किए। अब वो दोनों का क्या नाम था हमारे चौहान दादा बताएंगे। याच्यात राजस्थानचे जे 2 मजूर विहिरीत पडले त्यांचे नाव, एकाचं नाव बजरंगपुरे हिरापुरे गोसावी वय 45, दुसरा सवारीपुरे डालूपुरे गोसावी वय 45, दोन्ही राहणार तिकऱ्या तालुका चोमू जिल्हा रायपूर राजस्थान राज्य येथील रहिवासी ते विहिरीच्या कामासाठी आले होते। त्यांचं विहिरीचं काम करत असताना ते विहिरीत पडून पाण्यात बुडून मयत झालेले आहेत। त्यांना आता पुढील कारवाईसाठी सिव्हिल हॉस्पिटल मालेगाव येथे पाठवले आहे। त्यांना काढण्यासाठी मालेगाव अग्निशामक दलाचे शकीलभाई अहमद मोहम्मद शब्बीर यांनी शर्तीने प्रयत्न करून दोघांना वरती काढलेले आहे। 2 तास प्रयत्न करून शर्तीने वरती काढण्यात आलेले आहे। आमची एक टीम घेऊन मालेगावमध्ये टीम घेऊन स्पॉट पे आए और हमारे बैरागी साहब शुभम पाटिल
चौधरी और चालक जय सोनोने इसकी टीम लेके कॉर्पोरेशन की फायर ब्रिगेड की लेके मौके वारदात पर आए और अल्लाह की मदद से दोनों बॉडी निकाल कर अभी चौहान दादा के ताबे में दे दी। पहली बात है ना, तुम्हें रिपोर्ट भेज रहे, सब कर रहे, वसूली बराबर कर रहे, और कल ये हमारे काम करने के लिए इसका कल 12 बजे से पावर बंद है। आज 12-24 घंटे हो गए ना, तुम्हारे पास कंपनी को तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है, स्टाफ में तुम काम करा रहे। ये लोग ने ना वायर कट कर रहे, बोले दूसरे तक आ जाएंगे, दूसरे तक आए नहीं ना, बुलाओ यहाँ पे बुलाओ सब। अरे पहली बात यार, सामने आगे मैंने तुम्हारी इंसानियत में बोल के मुझे रांची में आ रहे थे, और बोला यार 10-11 बजे तक अभी आ जाएंगे। आप दोपहर बाद बोले तो थोड़ी ऐसा चलेगा। काम करने का मन करके नहीं टाइम में आ रहे बनाने अब केबल डालो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। केबल कहाँ से कहाँ डाल रहे हैं? अरे वो चीज तो चलिए, केबल डालने को आधा घंटा लगा। केबल कब आ रही तुम्हारी? अरे आगे नतीजे में वो लोग आ रहे हैं यहाँ बनाने। केबल डाले हो, केबल चल गई ना, केबल डालने को आधा घंटा लगा, आधा भाई ये हर महीने 2 महीने की तकलीफ है। 500-700 रुपए दे के वायर लेके लाइन चालू करना पड़ती। ये गाली 2 गली को भी हम कर रहे हैं लोग। वो टीवी का डिसीजन क्या लेंगे? वायर का डिसीजन सब घड़ी वायर सबका बंद करके वायर लगा बंद करोगे। हाँ महीने में 3 महीने में कभी कुआ मस्जिद से ले रहे, कभी इधर से ले रहे, 500 का, 1500 का, 2500 का वायर ला रहे। डायरेक्ट पावर ऑफ चलते हैं। हमारे बंदे नहीं आते ना। 6 महीने से हमारे शहर के हमारी माए बहनें जेल में बंद हैं। उसके लिए अव्वल दिन से माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी कानूनी तौर पर उनकी मदद कर रही है। आज चार्जशीट के बाद जो हमने बेल रखी थी हमारे वकला ने, उस पर बहस मुकम्मल हो रही है। कल जो है एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब ये फ़ाइनल आर्गूमेंट करेंगे 40 नंबर जो FIR हुई थी उसमें, और इंशाअल्लाह आने वाले हफ्ते में जुमा तक फ़ैसला हो जाने वाला है। आज जो लोग बंद है उनके घर के तमाम ही लोग से हमारी मुलाकात थी। उनसे भी कहा गया है कि आप लोग भी दुआ करिए, और शहरियान से भी हम गुजारिश करते हैं कि वो दुआ करें कि फ़ैसला हमारे हक़ में आए। जो लोग बंद है हम सब जानते हैं कि वो बेगुनाह है। एक प्रेशर के तहत सरकार ने ये कार्रवाई की है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अब जो फ़ैसला आएगा वो हमारे हक़ में होगा और तमाम ही लोगों की जामीन मंजूर होंगी। ऐसे हालात हैं, क्योंकि मुसलसल चार्जशीट के बाद इतना लंबा आर्गूमेंट कभी नहीं होता किसी बेल एप्लीकेशन में, मगर इसमें होने की वजह यह है कि स्पेशल वकील बोल के शिशिर हीरे को नामज़द किया गया, जो जानबूझकर टाइम पास करने की कोशिश किए, और 1 महीने से ज़्यादा वक्फा हो रहा है, आर्गूमेंट चल रहा है। अब पीर के दिन और मंगल के दिन में आर्गूमेंट फाइनल होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह फ़ैसला हो जाएगा। छौनी पुलिस स्टेशन के दोनों ही जो CR है, जिसमें तकरीबन 6 महीने से ज़ायद दिनों से हमारे मालेगांव शहर के कुछ बेकसूर औरतें और मर्द हजरात जेल में हैं। 51 नंबर CR में तकरीबन तमाम वकला के आर्गूमेंट हो चुके हैं। कल जो है कोर्ट ने सिर्फ 1 दिन के लिए जो किसी को अगर कोई जजमेंट वगैरह देना है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए रिज़र्व रखा है।
और हो सकता है मंगल के बाद से उस पर फैसले की तारीख हमको मिल जाए। और सीआर नंबर 40 जो है, जिसमें कल दोपहर में 2:45 से 3 बजे के दरमियान हमारे जो सीनियर एडवोकेट है अब्दुल अजीम खान साहब का आर्गूमेंट शुरू होगा और पीर मंगल तक जो है 2 दिनों में आर्गूमेंट मुकम्मल करने का कोर्ट ने कहा है। तो अगर मंगल तक वो आर्गूमेंट भी मुकम्मल हो जाता है तो फिर बुध या जुमरात को हमको जो है फैसले की तारीख मिल जाएंगी। तो मैं शहरियान से और तमामी लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप खुसूसी तौर पर मालेगांव के ये बेकसूर नौजवानों के लिए दुआ करें। तो इंशाअल्लाह ताला हमें तो पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो हमें कामयाबी मिलेगी। कॉरपोरेशन को लूटने का काम 2 लोक प्रतिनिधि, 2 अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं। एमपी जो मैडम है उनको मालेगांव शहर की आवाम ने 2 लाख वोट दिया और हमारे बलबूते पर, मालेगांव की आवाम के बलबूते के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने मैडम। इस उम्मीद के साथ हमने वोट दिया कि वो मरकजी हुकूमत से फंड लाएंगे, रियासती हुकूमत से फंड लाएंगे, शहर में 4 चांद लगाएंगे, शहर की काया पलट करेंगे। लेकिन वक्त गुजर गया, अभी तक 1 लाख रुपए का भी काम एमपी मैडम ने नहीं लाया। और यहाँ पर अड़ावा बैठक के नाम पर कारपोरेशन में आकर अड़ावा बैठक लेना और पुराने जो काम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के पहले के जो काम चल रहे हैं, मेरे हाथ से उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा, मुझे उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया जा रहा, असल में बिस्सी उठाने के धंधे। और अड़ावा बैठक का तो अधिकार है कि नहीं है, मेरा तो सवाल ही है पहले कमिश्नर से, किसको भी अड़ावा बैठक? अरे मंत्री अड़ावा बैठक ले सकता है, मुख्यमंत्री अड़ावा बैठक ले सकते हैं, राज्य मंत्री अड़ावा बैठक ले सकता है, ये आमदार भी लेटर देता मेरी अड़ावा बैठक, एमपी भी लेटर देती मेरी अड़ावा बैठक। और अड़ावा बैठक के अंदर 50 लोग को साथ लाना ये गैर कानूनी है। अगर कमिश्नर साहब ने अगर अड़ावा बैठक के माध्यम से अगर कोई भी काम किया गलत, वो गैर कानूनी होगा। और अगर हमको पता चला तो कमिश्नर के खिलाफ हम लोग कंप्लेन करेंगे। और अड़ावा बैठक के नाम पर उनके हिमायती लोग को लाना, दबाव बनाना, चेक हासिल करना, ठेकेदारों की लिस्ट देना कि इसके चेक निकाल दो, इसके चेक निकाल दो, और कमिश्नर पे दबाव बनाकर फंड, तो ये जिनको दोनों अवामी नुमाइंदे जो एमएलए बने वो बंबई से फंड नहीं ला रहे, ये दिल्ली से फंड नहीं ला रहे, और कारपोरेशन को लूटने के धंधे। हमारे कार्यकर्ताओं को बजट दो, यहाँ 2 कोटी का बजट दो, यहाँ 1 कोटी का बजट दो। अगर कमिश्नर ने बजट का गैर इस्तेमाल किए, किसी के दबाव में आके किए, तो कमिश्नर के खिलाफ में कंप्लेन की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का साफ तौर पर जीआर है कि एमपी और एमएलए अड़ावा बैठक नहीं ले सकते। इसके लिए आज मैं उनको एडवांस इंटीमेशन देने के लिए आया था। उम्मीद है कि कमिश्नर साहब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। वो देखे होंगे, उन्होंने सर्वे किए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे कहाँ काम चल रहा है, 6 लाइन कहाँ चल रही है, ठेकेदार मिलने नहीं आए तो उसके लिए जरूर एसआईटी की मांग करेंगे, चौकसी की मांग करेंगे। मालेगांव की आवाम को अब बोलकर कोई फायदा नहीं। माँ बहनों को जेल जाना तो चले गए, कई लोगों को जेल जाना तो चले गए, केसेस बन रही है। अब तो हम लोग उनको छुड़ाने का काम कर रहे हैं, जमानत की हम लोग अर्जी दे चुके। अब ये सिर्फ इलेक्शन आ रहा है, वोट लेने के लिए ढकोसला शुरू हो गया है कि हम भी नुमाइंदगी करेंगे, हमने भी यहाँ लेटर दिया, ये भी बोलेंगे हमने भी सवाल लगाए, लगा नहीं। सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम शहर के आवाम को किया जा रहा है और आइंदा भी ये वही करने वाले हैं। आप हमेशा शोभा ताई की मुखालफत करते हैं, उनकी राजनीति की मुखालफत करते हैं कि मालेगांव शहर को कुछ नहीं दिया, लेकिन वही दूसरी पार्टियों के लोग उनकी हिमायत करते हैं, ऐसा क्यों? मेरा जाति मुफाद नहीं है, मुझे कोई फंड नहीं लेना है, कोई ठेका नहीं लेना है, कोई पैसा रुपया लेना नहीं है। जो लोग हिमायत करते हैं उनको स्वार्थ है,
उनको उनसे फायदा उठाना है। इसलिए लेकिन आज मालेगांव शहर के अंदर जो जिस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली के अधिवेशन में चारों तरफ से हमले हुए, वोट जिहाद हमारे ऊपर इल्जाम लगा, तो ठीक है, हम वो बर्दाश्त करने तैयार थे ना। हमने वोट दिया, कोई नाकारेंगे नहीं। बीजेपी से डरने वाले लोग नहीं, हम आरएसएस से डरने वाले लोग नहीं, ये शहर डरेगा नहीं। अरे लेकिन जिसके लिए जिसको वोट दिए, कम से कम मालेगांव के लिए मजबूती के साथ खड़े रह के नुमाइंदगी करना था, एक धरना देना था। ये तो जो हम भुगत रहे ना, ये तो सुबह बच्चाओं मैडम की वजह से भुगत रहे। लेकिन हम सक्षम है, हम बीजेपी से लड़ने के लिए इतनी ताकत है हमारे अंदर, आरएसएस से लड़ने के लिए ताकत है। ठीक, हम असेंबली में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन रास्ते पे तो हम हैं, रास्ते पे तो आवाज उठा सकते, रास्ते पे तो हमारा राज है, हम वो जरूर लड़ेंगे उनसे। डिफेंस कमेटी का आंदोलन हुआ, बाकी लोगों ने आके हिमायत की। नजर मैडम कॉर्पोरेशन में हवा बैठक लेने के लिए आती है, लेकिन आपके आंदोलन को हिमायत देने के लिए भी नहीं आई। हिंदू वोट ना खसक जाए, हिंदू भाई ना नाराज हो जाए, इसके लिए वो नहीं आए होंगे। मैंने कहा ना कि हम लोग धोखा खा चुके हैं। अगर हम लोगों से हमदर्दी होती, शहर की आवाम से हमदर्दी होती, जिन लोगों ने 2 लाख वोट दिया, तो कम से कम पहला एमपी फंड, दूसरा एमपी फंड में 1 लाख का तो उद्घाटन कर देते। लिस्ट है ना हमारे पास, दुलिया ग्रामीण में। मेरी विचारधारा वो नहीं है, वो बोलूंगा नहीं मैं, लेकिन जो नाइंसाफी हुई ना, हमदर्दी नहीं है। बहरहाल ज़हनियत का पता चलता है, सोच विचार का पता चलता है। डिफेंस कमेटी हमने किसी के सपोर्ट आकर हमको दे, हमारी हिमायत करे, इसके लिए नहीं बनाई। हमारे अंदर ताकत थी, लड़ने का जज्बा है, लड़ सकते, सलाहियत है, इसके लिए डिफेंस कमेटी बनाई हमने। हमारे बलबूते पे बनाई, हमारे बलबूते पे हम लोग लड़ रहे और लड़ते रहेंगे। बिल्कुल सच बात है। वर्क ऑर्डर टेंडर जहां का है, वहां पर काम नहीं हुआ। वहां की आवाम ने ये बात को उठाया, वहां के कार्यकर्ताओं ने बात को उठाया और कारपोरेशन के अंदर बिल निकल गया, पैसा बाहर हो गया, जगह पे काम नहीं है। आपने ऐसी आवाज उठाई, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और ऐसा एक नहीं, एमएलए साहब की क़यादत में कम से कम 30-40 काम के अंदर भ्रष्टाचार हुआ। जो जगह पर काम नहीं है और उसके बिल निकल गए, ऐसे हमारे पास सबूत है। वक्त के ऊपर हम देंगे। और अब उम्मीद कारपोरेशन प्रशासन से नहीं है, आर्थिक गुना शाखा जो जिला एसपी साहब के नेतृत्व में एक काम करती है, पूरी टीम पुलिस डिपार्टमेंट की। तो सरकार का भ्रष्टाचार होता है लाखों करोड़ों रुपए का, उसके लिए स्पेशल बनाई गई है टीम है। हम जरूरत पड़ने पर वहां जाकर कंप्लेन दर्ज करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे और ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए, ये गुजारिश हम लोग करेंगे। बहरहाल आपने जो कल का मुद्दा उठाया है बिल्कुल सच है, 100% सच है। मैं आपकी बात को तायद करता हूं और हिमायत। मालूम पड़ा है कि यहाँ का प्राइवेट सेक्टर पर मतलब कर दिया गया है, जमीन पर होगा वहां। ऐसा मुझे कुछ पता नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जिस जगह पर वर्क ऑर्डर, जिस जगह का टेंडर था, वहां काम नहीं हुआ, वो पैसा कागज पे बिल निकाल के खा लिया गया। अब आर्थिक गुना शाखे के अंदर कमिश्नर साहब अगर ईमानदार है तो कमिश्नर साहब ने खुद लेटर लिखकर आर्थिक गुना शाखा के अंदर कंप्लेन दर्ज करना, कंप्लेनर खुद कमिश्नर साहब ने बनना चाहिए, फिर तहकीक होगी। प्राइवेट लैंड, रिजर्वेशन, सभी तहकीक में बात आएगी सामने। और उसके अंदर तो टाउन प्लानर डिपार्टमेंट से लेकर खानकाम डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑडिट डिपार्टमेंट, तो फील्ड के ऊपर कई लोगों की सही होती है ना। और मेन तो जो इंजीनियर है, साइट इंजीनियर, जो 25 टक्कर लेकर जो कागज पे बिल निकालते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मैं तो बोलता हूं उनकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी की भी इंक्वायरी होना चाहिए।
इनकी जमीनें कितनी है, इन्होंने घर कितने बनाए सर्विस के बाद में। क्या कारपोरेशन का रूल नहीं है क्या अधिकारियों का कि इन्होंने अपना व्हाइट पेपर डिक्लेयर करना चाहिए? कायदा है। ये कारपोरेशन में 1000 से ऊपर कर्मचारी होते, 10 लोगों ने भी व्हाइट पेपर दिए है क्या अभी तक? कि मेरी डिक्लेरेशन देना पड़ता कि मेरा एक प्लॉट, एक घर, इतना बैंक बैलेंस है, देना ही पड़ता है। कोई नहीं देता यहां पर, तो इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए। तमाम इंजीनियर लोग करोड़पति हो गए और ये सियासी दबाव में काम करते हैं। तो इसकी तो मुकम्मल, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि आर्थिक गुना शाखे के माध्यम से इनकी सब लोगों की इंक्वायरी होना चाहिए। ये डिमांड मैं करने वाला हूं। लेकिन अभी का जो बजट बुक बना है, कमिश्नर साहब ने खुद, प्रशासक है, महापौर का पावर है, स्टैंडिंग का पावर है, सब पावर उनके पास है। बजट तैयार हो गया, इसलिए चालू है अड़ावा बैठक। और कार्यकर्ता को घुसा देना, दबाव बनाना, कम ज्यादा अधिकारियों को बोलना, इनलीगल अड़ावा बैठक हो रही है। अगर कमिश्नर साहब ने अड़ावा बैठक बंद नहीं की, उनके खिलाफ हुकूमत महाराष्ट्र को कंप्लेन की जाएगी। मैं यहां तक बताता हूं कि हुकूमत महाराष्ट्र का जीआर है कि महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर विधानसभा के भी अड़ावा बैठक नहीं ले सकते अधिकारियों को बुलाकर। लेकिन यहां तो धंधा शुरू हो गया है और यह धंधा करने के लिए शुरू किया गया है, ये बंद होना चाहिए। तो लोबान की धुनी 2 तरीके की दी जाती। एक धुनी जो है वो मच्छर, मलेरिया, डेंगू महल्ले में ना हो, इसके लिए एक धुनी दी जाती। और दूसरी जो धुनी में हमने जो महल्ले में दिए, ये बदउनवान लोगों को भगाने के लिए ये धुनी दी। बदउनवान ठेकेदार, बदउनवान लीडर और बदउनवान लोगों को भगाने के लिए ये आज धुनी दी गई है। इसलिए पूरे महल्ले में जो बदउनवानी हुई है दत्तनगर के अंदर, वो वजह से आज ये धुनी का प्रोग्राम हमने रखा है अनोखी तरीके से। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है कि उसमें हमने धुनी का प्रोग्राम नए तरीके से रखा है। किसने की है बदउनवानी, किसने की बदउनवानी हुई और कब हुई है? देखिए, ये दत्तनगर महल्ला है और यहाँ पे 2005 से आज तक 2025 तक 15 से 18 से 20 सालों के अंदर ये महल्ले के अंदर आज तक किसी ने ही 3-4 मेरे कार्यकाल के अंदर 2001 से 2007 तक के, आज उसके बाद से जितने भी मेंबर आए ये महल्ले के अंदर, जो वक्त मैंने 2005 में काम किया था उसके बाद जितने भी मेंबर आए, आज तक उसको ये महल्ले के अंदर वो मेंबर को 1 पैसे का 1 रुपये का काम करना नहीं पड़ा। इसलिए कि वो रोड ऐसी बनी थी कि आज भी वो रोड कायम है और रोड फोड़ने से फूटती नहीं। अभी जो कुछ पाइपलाइन का काम, पाइपलाइन डालने की थी, तो वो रोड तोड़ने के वास्ते जो है बुलडोजर मंगवाया गया, बुलडोजर से वो रोड को तोड़ना पड़ा, इसलिए वो रोड टूटी और पाइपलाइन का काम अभी पूरा हुआ। उसके बाद जो है अपने शहर के एक लीडर ने, एमएलए ने, आजी एमएलए ने दत्तनगर के जो आखिरी गली में एक इस्तकबालिया उनका प्रोग्राम हुआ था इलेक्शन जीत के आने के बाद, उन्होंने वो प्रोग्राम के अंदर अपने बयान में बोलते हुए बोला था कि दत्तनगर के अंदर हमने काम किया है। तो मैंने वो रिकॉर्डिंग सुना था, मेरे पास से आज वो डिलीट हो गई। तो उसमें उन्होंने बोला था कि दत्तनगर के अंदर भी हमने काम किया है, लेकिन दत्तनगर में 2005 से आज तक किसी ने काम नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि यार एक एमएलए की पोस्ट का आदमी और एक आलिम दीनदार जमातुल उलमा के सदर और बहुत नक्शबंदी क्या है, वो ऐसे बहुत ओहदे वाले आदमी ने बोला था वो मीटिंग में कि मैंने दत्तनगर में काम किया। तो वो दिन से आज तक मेरे दिमाग में बात बैठी थी क्या दत्तनगर में ऐसा आज तक तो किसी ने काम नहीं किया। उसके बाद से मैंने मालूमात लेना चालू किया, कारपोरेशन गया, कारपोरेशन में मालूमात लिया, मैंने माहिती अधिकार लगाया। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि भाई दत्तनगर के अंदर दत्तनगर के नाम पर एक एस्टीमेट बना। उस एस्टीमेट का नाम रखा गया अरमान साइकिल से लेके दत्तनगर, अरमान साइकिल से लेके ऐसा हकीम चौक तक, और दत्तनगर के अंदर ऐसा स्वर्ण जयंती नगर उद्यान योजना अंतर्गत 1 करोड़ रुपए का काम मंजूर हुआ।
जो काम मंजूर हुआ 2023 में, 2023 में वो काम मंजूर हुआ और 21/4/2023 को काम मंजूर हुआ। उसके बाद में मंजूर होने के बाद में 24-25 तक कई काम नहीं दिखा। तो 25 के अंदर वो रोड जो आयशा हकीम चौक तक, अरमान साइकिल से लेकर आयशा हकीम चौक तक जो रोड बनी, उसके बाद मुझे लगा कि यार जो 1 करोड़ रुपया 2023 में मंजूर हुआ था, उसमें से कुछ काम जो है आयशा अरमान साइकिल से लेके आयशा हकीम तक चौक तक का जो रोड बनी, वो बहुत ज्यादा अगर उसको पकड़ा जाए तो 17 से 18 लाख रुपए का काम हुआ। उसके बाद वो काम 1 करोड़ रुपए का मंजूर था। उसका बिल, पहला बिल निकाला गया, पहला बिल उसको सबमिट किया गया 13/2/2025 को। मतलब पहला बिल जो है 13/2/2025 को कारपोरेशन में दाखिल किया गया, जिसमें 96,87,114 रुपए का बिल दाखिल किया गया था वो रोड का। उसमें से जो है कारपोरेशन ने वो रोड का काम जो है, वो बिल जो है 37,87,114 रुपये मंजूर किया और उसको ठेकेदार को जो बिल है वो 14/2/2025 को ये 36,87,114 रुपये बिल दे दिया गया। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ दत्ता नगर के अंदर। और दूसरा बिल जो है दाखिल किया गया 27/3/2025 को, 27/3/2025 को दूसरा बिल दाखिल किया गया। उसमें जो है 31,73,670 रुपये 4/4/2025 को ये दूसरा बिल दाखिल दिया गया ठेकेदार को। AB वाक करके जो धुलिये का ठेकेदार है, ये ठेकेदार है धुलिये का। इसके नाम पर जो है शहर के लीडर जो है, शहर का लीडर जो है, उसके लड़के और उसके जो साथीदार है, ये सब उसका काम करते हैं। तो खाली नाम ठेकेदार का है, लेकिन काम मालेगांव के MLA के बच्चे जो है, MLA के लड़का जो है अब्दुल्ला करके, ये पूरा काम करता है ये ठेकेदार के नाम पे। तो दूसरा बिल 31,73,670 रुपये का बिल दिया गया। ऐसा जो है दत्ता नगर में खाली एक जो अरमान साइकिल से आयशा हकीम चौक तक का रोड है, सिर्फ वो रोड बना और जो 1 करोड़ रुपए का काम मंजूर था, उसमें से 67 लाख रुपए जो है वो निकाल लिया गया 2 मरतबा करके। एक 36 लाख रुपए का, एक 31 लाख रुपए का, ऐसे 2 मरतबा करके 2 बिल निकाल लिया गया 67 लाख रुपए के। अब बचा 33 लाख रुपया। तो 33 लाख रुपए के ऊपर जो है मैंने रोक लगा दी और मैंने जो है कारपोरेशन में एक अर्जी दाखिल करके अपना जो ये सब वर्क ऑर्डर है, बिल है, ये सब पूरा कमिश्नर के नाम पे दाखिल करके मैंने वो जो बाकी बचा हुआ पैसा जो इस पर रोक लगा दिया कि भाई दत्ता नगर में एक रोड के अलावा कोई रोड नहीं बनी है और 67 लाख रुपए का बिल निकल चुका है। बाकी जो 33 लाख रुपए बचे हैं वो कोई ठेकेदार को बिल अदा ना करे और जो बोगस काम जो ठेकेदार के नाम पे जो लोगों ने किया और उसमें जितने कारपोरेशन के अधिकारी जो है जिम्मेदार, जितनों की ये बिल के ऊपर साइन है, उप अभियंता, शहर अभियंता, कमिश्नर, नायब कमिश्नर और जो वार्ड इंजीनियर और ठेकेदार, ये लोगों के ऊपर जो है जो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए कायदे से, क्योंकि इन्होंने फौजदारी गुना इनके ऊपर दाखिल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने कानून के साथ खिलवाड़ किया। 1 करोड़ रुपए मंजूर करके 67 लाख रुपए निकाल लिया गया। इसके लिए मैं अभी कारपोरेशन में तो मैंने अर्जी दाखिल कर दिया, लेकिन मैं लोक आयुक्त को भी जाने वाला हूँ। वो जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है श्री फडणवीस जी, इनको भी लेटर देने वाला हूँ और हाईकोर्ट के अंदर एक PI दाखिल करूँगा कि भाई हमारे मोहल्ले के दत्ता नगर के लोगों के साथ फ्रॉड हुआ और 1 करोड़ 67 लाख रुपए, 1 करोड़ में से 67 लाख रुपए निकाल लिया गया। और आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने आप लोगों को मोहल्ले में भी घुमाया कि मोहल्ले में जो है 1 रुपये का काम हुआ नहीं है। जैसी रोड 2005 में बनी थी वो रोड अभी के जैसी के वैसी है, और जो रोड अभी खोदे गई थी वो पाइपलाइन के आते, तो आप लोगों ने देखा कि कीचड़ भी है मोहल्ले के अंदर। तो ये रोड जो है 67 लाख रुपए की रोड, ये कहाँ गई, किसने चुराया, किसने पैसा निकाला, मैं ये सब के खिलाफ मैं जो है PI दाखिल करने वाला हूँ हाईकोर्ट के अंदर और लोक आयुक्त में जाने वाला हूँ। उसके बाद मैंने जो कमिश्नर को अर्जी दिया है, कमिश्नर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करता हो तो मैं आगे अपनी कार्रवाई करूंगा। इतनी मालूमात मेरे पास है। और बाकी के जो अभी 33 लाख रुपए जो बचा हुआ है, मेरी इसके ऊपर नजर है।
ये कोई 33 लाख रुपए का जो है वो उसको कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि मैंने उसको उसके ऊपर जो अर्जी लगा दी है। वो 33 लाख रुपए जो जैसा बचा हुआ है तो कमिश्नर ने इसके ऊपर और इसके 33 लाख के अंदर और बजट बढ़ा के मेरे महल्ले का नाम जो है दत्ता नगर के नाम पे जो पैसा मंजूर हुआ था वो उसके अंदर बजट बढ़ा के पूरे महल्ले के अंदर काम करके देना, नहीं तो आगे इसके आगे बहुत आगे आंदोलन बढ़ता जाएगा। और म्युनिसिपल कमिश्नर और म्युनिसिपल के लोगों को जो है आगे तकलीफ होंगी और वो ठेकेदार को भी बहुत तकलीफ होंगी। उन्होंने जो है ईमानदारी से मेरे महल्ले का काम पूरा कर देना बाकी पैसों के अंदर, तो मैं अपनी अर्जी वापस लूंगा। जब तक पूरा काम नहीं होगा एहतजाज जारी रहेगा। जैसा कि भाई लोग अभी मेंबर साहब एजाज वजीर साहब जो कॉर्पोरेटर रह चुके हैं हमारे दत्ता नगर के, इन्होंने जो बातें सब बताई है दत्ता नगर के ताल्लुक से, तो मैं शहर की आवाम से यही पूछना चाहता हूँ और कॉर्पोरेशन के जो जिम्मेदार हैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि ये सब कब तक चलेगा। आज दत्ता नगर के नाम से जो पैसा निकाला गया है 1 करोड़ रुपया, उसमें से कुछ पैसा बाकी है और जो पैसा निकाल कर उसे फाड़ी फूड़ा कर लिया गया है, तो ऐसा कब तक चलेगा। शुरू से लेकर आखिरी तक जितने भी लोग ये चीज में शामिल है सबके नाम की अर्जी कॉर्पोरेशन में डाली जाएगी और सबके ऊपर इंक्वायरी होगी। ये आवाम का पैसा है, ये पैसे का हिसाब आवाम मांगेंगी इनसे। जो भी कॉर्पोरेशन के अंदर बचा हुआ पैसा है वो पैसा उस पैसे के अंदर फंड बढ़ाकर उसे बड़ी रकम कर कर दत्ता नगर में काम होना चाहिए। हम दत्ता नगर के रहने वाले लोग हैं, आज क्या तकलीफ है क्या नहीं है ये हम जानते है ना। लोग आएंगे देखेंगे चले जाएंगे, लेकिन रहना हम लोगों को है। तो ये चीज के ऊपर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पूरी मालूमात हम लोगों तक पहुंचनी चाहिए। काम होगा नहीं होगा आगे, क्योंकि हम महल्ले के जिम्मेदार है, ये हमारे महल्ले के जिम्मेदार है, पीछे रहे हुए कॉर्पोरेटर है। आज इन तक जो भी हकीकत आई है ये पेपर वर्क कर रहे हैं, है ना, तो इनका हम सपोर्ट करेंगे, हम इनके साथ साना बसाना रहेंगे। एजाज वजीर साहब के साथ पूरा महल्ला रहेगा। ये काम होना चाहिए। हमारे सोहेल भाई है, इकबाल फ्रिज वाले, महमूद चाचा है हमारे, और जो भी लोग है, अफजल भाई है, ये लोग सब आखिरी तक एजाज वजीर मेंबर के साथ है, उनका साथ देंगे, इनके साथ हम खड़े रहेंगे। ये जो काम बोलेंगे हम इनका करेंगे। और कॉर्पोरेशन से और बड़े जिम्मेदारों से, कॉर्पोरेशन के लोगों से हमारी ये गुजारिश है कि हमारे एजाज वजीर साहब ने जो काम को छेड़ा है इसमें इनकी मदद करो और इनका काम करके दो। पैसा जो निकाल के खा लिया गया है उसके ऊपर भी इंक्वायरी होनी चाहिए। दत्ता नगर में 1 रुपये का काम 20 साल के अंदर कभी हुआ नहीं और आज पैसा निकल गया और काम नहीं है। हम लोगों ने पूरे महल्ले का सर्वे किया है, पूरे महल्ले में आज भी कीचड़ है। जो काम चालू है वो पाइपलाइन का चालू है, वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हमें बोलना नहीं है। लेकिन जो पैसा निकाल के खा लिया गया है इसके बारे में हम लोगों का बोलना है। पूरा महल्ला हमारे साथ है और एजाज वजीर के साथ है। बस इतना ही बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।